नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर सिर मुंडवाएंगे या नहीं, सोमनाथ भारती, आइए समझते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद सोमनाथ भारती ने दावा किया था कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन एग्जिट पोल के सारे दावे खत्म हो जाएंगे और किसी भी हालात में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर ऐसा होगा तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे। दिल्ली की सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। हार जीत के नतीजों के बाद अब सियासी बयानों की भरमार है। इसी बीच नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने हार के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नई दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को इतना वोट कभी नहीं मिला था। इसके लिए वह नई दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही जीत दर्ज करने वाली भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की जिम्मेदारी वो अच्छे तरीके से निभाएं, इसकी कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना एक ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ने के समान था जिसके साथ देश का सारा तंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के समय से ही उनके कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग जैसी एजेंसियों ने तमाम कोशिशें की। वोटिंग वाले दिन कई पोलिंग बूथ पर भाजपा के पंपलेट देखने को मिले, जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया। इसके बाद भी पुलिस ने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया। 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पर अटक गए हैं। इस जनता ने अहंकार का जवाब दिया है। वादे के अनुसार मुंडवाएंगे सर या नहीं, उसके जवाब में उनसे जब सवाल किया गया अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा वाले बयान पर सोमनाथ भारती ने कहा, नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्होंने शासन के दौरान जो अपने हुनर दिखाए हैं इससे तकलीफ है। जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया है। उन्हें 160 सीट नहीं मिल पाई। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। जहां तक सिर मुंडवाने की बात, तो मैं सनातनी हूं और घर में जब मृत्यु होती है तब मुंडन करवाया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी को जनादेश मिलता तब मैं मानता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। किसी की मौत हो तब संस्कार के बाद मुंडन कराया जाता है। बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे के बाद उन्होंने दावा किया था कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन एग्जिट पोल के सारे दावे खत्म हो जाएंगे और किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर ऐसा होगा तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे। यह बात उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने संकल्प पर अडिग हैं और उन्होंने भारत की जनता से जो अपील की थी, भारत की जनता ने इनका मान रखा और भाजपा को पूर्ण बहुमत से कोसों दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 400 पार का नारा लेकर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, उस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। जिस हिसाब से इंडिया अलायंस को पूरे भारत में बढ़त मिली है, ऐसे में साफ है कि जनता इंडिया अलायंस के साथ है। चुनावी दावे और चुनाव के दौरान कही गई बड़ी बड़ी बातें, चाहे खुद की बात सही हो या नहीं, बातें सिर्फ बातें होती हैं। जो सुनने में अच्छी लगती हैं, वो हकीकत में दिखाई नहीं देती। सोमनाथ भारती के अपने दिए गए बयान से उनका पलट जाना ये क्या बताता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।